ओडिशा एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत कुछ मिस्टीरियस है गॉड से रिलेटेड। तो आज की इसी कार्यक्रम में हम ओडिशा के एक ऐसी जगह के बारे में वार्तालाप करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और लाखों करोड़ों लोगों का ड्रीम भी है वो जगह पर जाने की। तो निवासियों, थंबनेल और टाइटल से वो जगह कौन सी है आप लोग जान चुके होंगे, तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी इसी कार्यक्रम को। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरी इसी स्टेशन में। पूरी चारों धामों में से एक धाम जहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ जी का एक टेम्पल है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती है और घटती हुई आ रही है जिसको हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिलीव करना पड़ता है क्योंकि भाई घटनाएं घटती हुई आ रही है और घट रही है, क्या करें। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर से एक पत्थर नीचे गिरा था, लेकिन कहाँ से गिरा था, मतलब किस जगह से गिरा था, ये अभी तक कोई नहीं जानता। मतलब एक बड़ा सा पत्थर, एकदम बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर नीचे गिरा है, लोग देख सकते हैं उस पत्थर को, लेकिन मंदिर से इतना बड़ा पत्थर कहाँ से गिरा, मतलब किस जगह से गिरा, ये अभी तो कोई नहीं देख पाया है। भाई लिटरली सच बात है, मैंने गया था पुरी, मैंने उस पत्थर को देखा हूँ। मतलब इतना बड़ा पत्थर भाई गिरा है, मंदिर से गिरा है बहुत बड़ा पत्थर, लेकिन किस जगह से गिरा है मुझे नहीं पता चला भाई। मतलब किसी को भी, मुझे क्या भाई, किसी को भी अभी तक नहीं पता है वो पत्थर नीचे किस जगह से गिरा है मंदिर से। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है भाई, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये तो रही सिर्फ एक बात। दूसरी बात है कि जगन्नाथ मंदिर की फ्लैग, मतलब ध्वजा जो है वो हवा की उल्टी डायरेक्शन में लहराता है। ये बात सच है भाई, ये बात सच है, मैंने अपने आंखों से देखा है। मतलब क्या कहूँ, ये बात 100% सच है, लेकिन कैसा पॉसिबल है ऐसा। मतलब निवासियों देखो, हवा जिस डायरेक्शन में देता है उसी डायरेक्शन में सारी चीजें लहराते हैं, चाहे वो पत्ते हो चाहे वो ध्वजा हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर जी की जो ध्वजा है वो हवा की उल्टी डायरेक्शन में लहरा रहा था। कैसे भाई, कैसे? मैंने मतलब मैं गजब एकदम। मैंने 3 दोस्त जो थे, हम लोगों ने मिलकर देखा, उसे ऑब्जर्व करा। भाई लिटरली ये बात सच है, ध्वजा लहरा रहा था हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में। लोग जो बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा उल्टी डायरेक्शन में लहरा रहा था, ऐसा नहीं है। मैंने जो देखा है मैं वही बताता हूँ कि भाई हवा दे रही थी पूर्व से पश्चिमी की ओर, लेकिन ध्वजा जो है वो लहरा रहा था उत्तर की ओर। कैसे भाई, कैसे? मतलब देखा जाए तो ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो रहा है जगन्नाथ मंदिर में। मिस्टीरियस भाई, मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज हो रही है भाई, क्या बताएं। तो भारत के निवासियों, ये तो सिर्फ 2 बातें हैं भाई, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, जैसे कि नीला चक्र, सुदर्शन चक्र भी बोल सकते हैं भाई। ये चीज एकदम आपकी दिमाग को हिला के रख देगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। ये चीज भाई आपकी दिमाग को एकदम हिला के ही रख देगा भाई। अगर आप कभी जाओ पुरी तो इसे तो भाई जरूर ऑब्जर्व करना, जरूर। मतलब मेरा दिमाग हिल गया भाई। मतलब कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे? उस टाइम पर क्या इंजीनियर थे भाई, मतलब क्या बताऊं, उस टाइम पर कैसे ऐसा हो सकता है भाई, कैसे? देखो नहीं बच्चों, मैं जो भाई बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना है कि भाई ये सिर्फ लड़कों को बता रहा है। भाई मैं सबको बता रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो आंटी हो, मैं सबको बता रहा हूँ। मतलब इसे में से आदत कह सकते हो, लेकिन ये आदत नहीं है। मतलब ज्यादा क्लोज हो जाने से जो होता है ना, भाई हो जाता है। तो आप लोग वर्ड पे मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ। मतलब मैं जो भाई बोल रहा हूँ ना, मतलब हम लोग फैमिली मेंबर है भाई, जो हम लोग फैमिली मेंबर है, तो ठीक है, वर्ड पे मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ। तो टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक से हट चुके हैं तो टॉपिक पर आ जाते हैं। तो कहाँ थे हम? नीला चक्र पर। भाई नीला चक्र जो है वो आपके दिमाग को एकदम हिला कर रख देगा, क्योंकि भाई उस चीज को आप जिस डायरेक्शन में देखोगे आपको वही सेम चीज दिखाई देगा। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि नीला चक्र को आप कोई भी डायरेक्शन से देखोगे तो आपको वो सेम पार्ट ही दिखाई देता है। मतलब भारत के निवासियों देखो, अगर आप नीला चक्र को पूर्व दिशा से देखते हो और उसके बाद आप दक्षिण से देखो या फिर उत्तर से देखो या फिर पश्चिम में देखो, आपको वो सेम पार्ट ही दिखाई देगा। मतलब आप पूर्व दिशा में होकर जिस पार्ट को देख रहे होते थे, वो तीनों दिशाओं में भी सेम पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा। अभी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने से कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो फ्लैट दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक पार्ट है। चलो हम दूसरी पार्ट की ओर चलते हैं, दूसरी पार्ट में जाकर देखते हैं वो कैसे दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं कि वो जो इस तरह फ्लैट दिखाई दे रहा था, वो फ्लैट नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो मंदिर है ये भी एक जगन्नाथ का मंदिर है। अभी चलते हैं उसके पीछे की ओर। पीछे से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में नहीं दिखाई दे रहा था। चलो चलते हैं फिर से और एक पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि भाई सेम है, वो दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह सामने से और पीछे से दिखाई देता है। अभी आप लोग सामने से भी देख सकते हैं कि वो फ्लैट दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मंदिर के दोनों साइड में फ्लैट दिखता है और बाकी दोनों में नहीं दिखता है, लेकिन श्री मंदिर की जो नीला चक्र है वो आप लोगों को चारों दिशाओं से फ्लैट ही दिखाई देता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि भाई आप लोगों को 2 पार्ट ही दिखाई दे रहा होगा, मतलब 2 पार्ट जो है वो फ्लैट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी जो 2 पार्ट थे वो आप लोगों को फ्लैट
नहीं दिख पा रहा था। लेकिन श्री मंदिर में जो नीला चक्र है उसको आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो आपको वो फ्लैट ही दिखाई देगा, मतलब वो एक पार्ट ही दिखाई देगा। मतलब एकदम गजब बात है। ये तो हो गई और एक बात है, और इस बात को भी मैंने खुद ऑब्जर्व करके आया हूँ। देखो भारत के निवासियों, इस बात को आप लोग रेस्पेक्ट कह सकते हो या फिर मिस्टीरियस कह सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। क्योंकि भाई मैंने पढ़ा था और सुना था, आप लोग भी शायद सुने होंगे कि मंदिर के टॉप पर कोई नहीं उड़ता, मतलब ना कोई प्लेन उड़ता है ना कोई परिंदा उड़ता है। और ये बात पूरा का पूरा सच है, क्योंकि मैंने खुद देखा हूँ कि मंदिर के टॉप पर कोई भी परिंदा नहीं था। प्लेन को तो मैंने उस टाइम पर नहीं दिखा था भाई, मतलब नहीं उड़ रहा था कुछ भी, लेकिन परिंदे जो थे वो मंदिर के टॉप पर नहीं उड़ रहे थे, लेकिन मंदिर के चारों ओर उड़ रहे थे। भाई मंदिर के चारों ओर परिंदे ही परिंदे थे, मतलब उड़ रहे थे, लेकिन मंदिर के टॉप पर एक भी परिंदा नहीं था, एक भी परिंदा नहीं था। मतलब क्या एकदम गजब। मतलब कि आप लोग इसे रेस्पेक्ट कह सकते हो, जैसे मैंने बोला था अभी, इसे आप लोग रेस्पेक्ट कह सकते हो और मिस्टीरियस कह सकते हो। रेस्पेक्ट कह सकते हो क्योंकि भाई ऑलमाइटी के ऊपर कुछ नहीं, मतलब रेस्पेक्टफुली भगवान के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, इसीलिए शायद कोई नहीं उड़ता, ऑलमाइटी के ऊपर कुछ नहीं। और मिस्टीरियस कह सकते हो इसीलिए क्योंकि भाई मंदिर के ऊपर ऐसा क्या है जिस कारण मंदिर के ऊपर कोई नहीं उड़ता, ना कोई प्लेन उड़ता है ना कोई परिंदा उड़ता है। मतलब मंदिर के ऊपर ऐसा क्या है जिस कारण कोई नहीं उड़ता। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है भाई, आप लोग इसे जैसे सोच सकते हो सोच लेना भाई। रेस्पेक्टफुली हो सकता है और मिस्टीरियस भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात, ये बात लास्ट है भाई, इस वीडियो का ये जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो भारत के निवासियों, मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन आपको बेवकूफ वाले लग सकता है, लेकिन सुन लो। तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी फायर लैंप पर अगर आप लोग पानी या फिर हवा दोगे तो वो फायर लैंप क्या होगा, जलेगा या फिर बुझ जाएगा? बुझ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, बुझ जाएगा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का महादीप नहीं बुझा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि कितना धुआंधार बारिश हो रही है। भाई मंदिर के टॉप पर महादीप जल रही है, बारिश हो रही है, हवा दे रही है, लेकिन महादीप जो है वो नहीं बुझ रहा। कैसे? मतलब सोचने वाली बात तो है भाई, ये बात जो है वो सोचने वाली है। मतलब कैसे हो सकता है इतना धुआंधार बारिश? मतलब देख सकते हो कितना बारिश हो रही है भाई, हवा भी दे रहा होगा। आप लोग देख सकते हो कि भाई हवा दे रहा है, जो भक्तजनों के जो कपड़े हैं, मतलब वस्त्र जो हैं वो लहरा रहे हैं, लेकिन महादीप जो है वो नहीं बुझ रहा, वो जल रहा है। कैसे ऐसा हो सकता है भाई, कैसे? आप लोग देखो, आप लोग देखे होंगे शायद न्यूज में ये आ रहा था, आप लोग शायद देखे होंगे भाई कितना धुआंधार बारिश हो रही थी, हवा भी दे रहा था, लेकिन दीप जो है वो महादीप जो है वो जल रही थे। मतलब ये मिस्टीरियस ही है भाई, ये मिस्टीरियस ही है। इसीलिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ओडिशा से हूँ भाई। ओडिशा में ऐसी बातें हैं, मिस्टीरियस वाली बातें हैं, जिसको जानने के बाद आपके एकदम दिमाग हिल जाएगा। ऐसी बातें हैं हमारे ओडिशा में, बहुत सारी चीजें हैं मिस्टीरियस। और ये जो श्री मंदिर है, मतलब ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये एकदम बहुत बड़ा मिस्टीरियस है भाई ओडिशा का। क्योंकि श्री मंदिर में ऐसी राज छुपे हैं जिसको जानने के बाद आप एकदम हैरान हो जाओगे। मतलब अगर आप लोग श्री मंदिर के हिस्ट्री के ऊपर जाओगे, मतलब हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको ऐसी बातें पता चलेगी श्री मंदिर के बारे में। आप लोग सुनने के बाद मतलब सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखो भारत के निवासियों, मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैंने जो अभी बोला आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे लगता है कि आप लोग सबको पता होगा, लेकिन मैंने बनाया इसीलिए क्योंकि मेरा मन था, मैं चाहता था कि मैं इस तरह का एक वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग जानना चाहते होंगे और भी कुछ, मतलब और कुछ मिस्टीरियस जानना चाहते होंगे श्री मंदिर के बारे में, या फिर श्री मंदिर के हिस्ट्री के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते होंगे, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। हम लोग हमारे इसी स्टेशन पर उसके ऊपर वार्तालाप जरूर करेंगे। तो भारत के निवासियों, इसी कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगर इस कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है, मतलब लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर देना और उसके साथ साथ शेयर भी कर देना। और अगर भारत के निवासियों आप लोगों को जानना है मिस्टीरियस वाली बातें, तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा सकते हो। तो भारत के निवासियों, इसी कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ इंटरेस्टिंग वाला मिस्टीरियस वाली जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा, नमस्कार।